सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कुर्मः या कुंदे तो सार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करैः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः निःशेषजाड्याम्पः नमामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायाय संस्कृतं सौम्यं वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं। बच्चों, हम लोगों ने सबसे पहले व्याकरण शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि बिना व्याकरण शास्त्र के भाषा का ज्ञान हम प्राप्त कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमने व्याकरण में वर्णों की प्राप्ति देखी, वर्ण कहाँ से प्राप्त हुए, फिर वर्णों जो प्राप्ति हुई वहाँ पर प्रत्यय प्रत्याहार की भी प्राप्ति होती है, प्रत्याहार की प्राप्ति की, प्रत्याहार को हमने समझा। अब बाद में हम देख रहे थे कि प्रयत्न किसे कहते हैं, अर्थात वर्णों के उच्चारण करने की जो चेष्टा हमारे मन में होती है, हमारे मन में जो चेष्टा उत्पन्न होती है वर्णों के उच्चारण करने के लिए, वही प्रयत्न है। अर्थात हमारे मन में जो चेष्टा होती है वो चेष्टा ही प्रयत्न है। यह चेष्टा हमारी दो प्रकार की होती है, आभ्यंतर और बाह्य। अर्थात मैं आंतरिक रूप में भी प्रयत्न करता हूँ और बाह्य रूप में भी मैं प्रयत्न करता हूँ। इस तरह आभ्यंतर से तात्पर्य ये होता है कि हमारे मुख के अंदर ध्वनि निकलने से पहले मुख के अंदर जो चेष्टा होती है वही आभ्यंतर प्रयत्न है। ध्वनि निकलने से पहले, आवाज़ निकलने से पहले हमारे मुख में जो चेष्टा उत्पन्न होती है, जो कहने की बात है, अर्थात मेरे मन में क्या विचार चल रहा है, जब विचार उत्पन्न होता है तो उसको कहने के पहले तक के क्रिया को हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। क्योंकि हमारे मन में जब चेष्टा उत्पन्न होती है तो वह चेष्टा मेरे मुख के अंदर ही उत्पन्न होती है, आभ्यंतर प्रयत्न है। और जो आवाज़ मेरे मुख के बाहर निकल जाए, अच्छा वर्ण के निकलते समय जब वर्ण हमारे मुंह से निकलने लगते हैं वह बाह्य प्रयत्न है। कहा जाता है कि हमारे मन में जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, चेष्टा उत्पन्न होना ही प्रयत्न है। और यह प्रयत्न दो प्रकार से है, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। पिछली क्लास में अभी देख चुके हैं आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों के हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होता है वो मन में हो, अर्थात मुख से आवाज़ निकलने के पहले जो विचार होता है वही आभ्यंतर प्रयत्न है। और मुख से निकलते हुए वर्ण को हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अर्थात जब हमारे मुख से आवाज़ निकलने लगे वो क्या है? बाह्य प्रयत्न है। और जब तक आवाज़ नहीं निकलती, जब तक विचार चेष्टा हमारे मन में चलता रहता है तो आभ्यंतर प्रयत्न है। हमने देखा कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत, संवृत। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत। इस जो स्पृष्ट है
इसमें क्या है, जिह्वा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। जैसे हमने व्यंजन में देखा था, स्पर्श व्यंजन अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जिह्वा का स्पर्श मुख के विभिन्न भागों से हो, तालु, कंठ, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जहाँ से भी स्पर्श हो अर्थात विभिन्न भागों जब जिह्वा का स्पर्श होता है वहाँ स्पर्श व्यंजन है। यही स्पर्श व्यंजन स्पृष्ट प्रयत्न कहलाता है। आभ्यंतर प्रयत्न का जो पाठ पहला है, स्पृष्ट प्रयत्न वही है। अर्थात जिह्वा उच्चारण करते हुए मुख के विभिन्न भाग को स्पर्श करती है, विभिन्न भाग को छूती है, विभिन्न भाग को बिना स्पर्श किए वो आवाज़ निकलती नहीं है। वही क्या है, यही जो प्रयत्न है स्पर्श व्यंजन ही स्पृष्ट प्रयत्न है। स्पर्श व्यंजन ही स्पृष्ट प्रयत्न है। इसमें क से म तक के 25 वर्ण आते हैं। क्या हमने देखा कि जो स्पर्श व्यंजन है वही स्पृष्ट प्रयत्न कहलाते हैं। अर्थात हमारे जो जब उच्चारण करते हैं वर्ण का, तो मेरी जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। जिस वर्ण का उच्चारण करते हुए जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करे उसे हम स्पृष्ट कहते हैं। फिर ईषत् स्पृष्ट, इसमें जिह्वा का स्पर्श कम ही होता है, पूरी तरह नहीं होता। इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं। हम अंतस्थ व्यंजन को देखते हैं, जिस वर्ण का उच्चारण करते हुए जिह्वा का पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता, मुख में पूर्ण रूप से स्पर्श कहीं नहीं होता, उससे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात थोड़ा सा स्पर्श हो, पूर्ण रूप से न हो। वही ईषत् विवृत है। इस प्रयत्न को कब कहते हैं, यह प्रयत्न वह प्रयत्न है जब जिह्वा का स्पर्श मुख में विभिन्न भागों में से पूर्ण रूप से न हो। जब जिह्वा का स्पर्श मुख के विभिन्न भागों से पूर्ण रूप से न हो, नहीं होता है, उसे ही ईषत् विवृत प्रयत्न कहते हैं। इसमें 4 वर्ण होते हैं, य, व, र, ल। य, व, र और ल, ये वर्णों का जो क्रम है हम माहेश्वर सूत्र से लेते हैं। कहाँ से? माहेश्वर सूत्र से। क्योंकि य के बाद र आता है, य के बाद र तो आता है, लेकिन हम माहेश्वर सूत्र से ये देखते हैं कि य के बाद व आता है, क्योंकि यही माहेश्वर सूत्र य व र ल, अर्थात ये चारों जो वर्ण हैं अंतस्थ व्यंजन के ईषत् स्पृष्ट वर्ण है। और फिर ईषत् विवृत, इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। जहाँ पर जिह्वा को कम मेहनत पड़े, कम उठाना पड़े, जिह्वा को कम उठाना पड़े, अब मुख में घर्षण होता है, वहीं क्या है, ईषत् विवृत है। जहाँ पर जिह्वा को कम उठाना पड़े वहीं क्या है, ईषत् विवृत है। स ह 4 वर्ण आते हैं। विवृत क्या है, ईषत् विवृत होता है जब जिह्वा को कम उठाना पड़े, उसके पहले विवृत है। तो विवृत क्या है, अर्थात स्वरों का उच्चारण ही विवृत है। जहाँ पर क्या होता है, उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है। जहाँ पर जिसके उच्चारण में मुंह को खोलना पड़े पूरी तरह, वहीं क्या है, विवृत हैं। वहीं क्या है, विवृत। जिस वर्ण का उच्चारण करते हुए मुख का आकार पूरी तरह खुल जाए, वहीं क्या है, वहीं विवृत वर्ण है। और ईषत् विवृत क्या है, जब जिह्वा को कम उठाना पड़े, जब मेरा मुख पूरी तरह खुला हो, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण करते हुए मेरे मुख का आकार पूरी तरह खुला हो, उसे विवृत कहते हैं। और
ईसद विपरीत जिस वर्ण के उच्चारण करते हुए जिह्वा को कम उठाना पड़ता है, अर्थात जिह्वा का काम बहुत तेजी से नहीं होता, उससे क्या कहते हैं, ईसद विपरीत कहते हैं। इसमें सस सह 4 वर्ण आते हैं। फिर समृद्ध आते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण करते हुए वायु का मार्ग पूरी तरह बंद रहता है, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय वायु का मार्ग पूरी तरह बंद रहता है, उसे समृद्ध कहते हैं। समृद्ध क्या है? अस्वर जो है वो समृद्ध कहलाता है। अस्वर है समृद्ध कहलाता है। अस्वर को हम समृद्ध कहते हैं। इसे हमने 5 देखा। स्पृश के कहते हैं जिसमें जिह्वा उच्चारण स्थान को, जिह्वा का स्पर्श उच्चारण स्थान करते हुए जिह्वा पूरी तरह कहीं न कहीं टच हो, कहीं न कहीं छूती है, अर्थात जिन वर्णों को उच्चारण करते हुए जिह्वा का स्पर्श कई भागों से हो, इसे स्पृष्ट कहते हैं। इसमें क से म तक के 25 वर्ण आते हैं। फिर ईसद स्पृष्ट, जिसमें उच्चारण करते हुए जिह्वा का स्पर्श थोड़ा सा हो, उसे ईसद स्पृष्ट कहते हैं। य व र 4 वर्ण आते हैं। फिर विवृत, जिन वर्णों के उच्चारण करते हुए मुख का आकार पूरी तरह खुला है, उसे विवृत कहते हैं। इसमें सभी स्वर आते हैं। फिर ईसद विवृत, जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए जिह्वा का कम काम होता है, जिह्वा को कम उठाना पड़ता है, उसे ईसद विवृत कहते हैं। स स स ह। फिर आता है समृद्ध, जिस उच्चारण के उच्चारण करते हुए वाह मेरे मुख का आकार, मेरे वायु मार्ग का जो मार्ग है वह पूरी तरह बंद रहता है, उसे हम समृद्ध कहते हैं। अर्थात 5 प्रकार के प्रयत्न होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते हुए मुख के पहले जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो ये उच्चारण करते हुए मुख के अंदर जो मेरे विचार चलता है वही आभ्यंतर प्रयत्न है। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मेरे मुख के अंदर 2 क्रियाएं चलती है, उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और जब मेरे मुख से आवाज़ बाहर निकल जाती है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अर्थात जब आवाज़ मेरे मुख से बाहर हो, मेरे मुख से आवाज़ बाहर निकल जाए, वही बाह्य प्रयत्न है। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। अब बाह्य प्रयत्न हम देखते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। उच्चारण की चेष्टा बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अर्थात जब मेरे मन के अंदर चेष्टा उत्पन्न होती है और वह आवाज़ निकलने के बाद की चेष्टा होती है, वही बाह्य प्रयत्न है। और मुख से वर्ण जब निकलते हैं तो वही बाह्य प्रयत्न कहलाता है। यही 11 प्रकार के हैं। पहला विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। पहला विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। 11 क्या? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। 6 हो गए। कितने हो गए? विवार, संवार, श्वास 3, नाद, घोष, अघोष 6, अल्प प्राण, महाप्राण 8, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न हैं। इतना ही आपको देखना है। आभ्यंतर प्रयत्न का प्रकार देखना है। बाह्य प्रयत्न में आपको इतना पता है, आपके कोर्स में बस इतना ही है। इतना आपको पता हो कि बाह्य प्रयत्न जब मेरे मन में जो चेष्टा उत्पन्न होती है और वह चेष्टा आवाज़ मुख से आवाज़ निकलने के बाद की होती है। जब मेरे मुख से आवाज़ निकलने लगे और उसके बाद तक की क्रिया बाह्य प्रयत्न होती है। यह 11 प्रकार के हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। आभ्यंतर प्रयत्न मैंने ये देखा कि जब मेरे मुख से आवाज़ निकलने से पहले मेरे मन में जो चेष्टा उत्पन्न होती है वही आभ्यंतर प्रयत्न है। यही 2 प्रयत्न हैं। आगे कल हम फिर देखेंगे।
और संधि पर ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम थोड़ा सा संधि को भी देखेंगे। अब व्याकरण में प्रयत्न, प्रत्याहार, वर्ण, इतना ही आपके कोर्स में है, इतना ही आपको ज़रूरी है देखना। ठीक है, कल मिलेंगे फिर।